ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 36। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरितः पुरुषः अनिच्छन्नपि वा श्रेयः बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णि वंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। तो बहुत समय तक चर्चा चली जिसमें भगवान ने अर्जुन को बहुत कुछ समझाया। जैसे हम देखते हैं कि प्रश्न उत्तर बड़े ज़रूरी हैं। सामने वाले को भी ये लगता है कि ये सुन रहा है मेरी बात। हाँ, एक कम्युनिकेशन तब समाप्त होती है जब सामने वाले से मैंने कुछ बोला और सामने वाला हाँ ना या कोई प्रश्न पूछता है कि नहीं ये समझ नहीं आया, तो उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन लगता है। यदि हम बीच बीच में कुछ कमेंट देते हैं, कभी कभी कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो एक उत्साह बोलने वाले के अंदर भी आता है। हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज एक प्रश्न पूछते थे और उसका उत्तर एक चैप्टर में देते थे। आप देखेंगे अक्सर परीक्षित महाराज एक दो प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बोलना चालू हो जाएंगे। उत्साह, इतना उत्साह हो जाता है क्योंकि जो भक्त है वो कृष्ण के बारे में बोलना चाहते हैं, इसलिए वो बड़े उत्साहित हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। उसी तरह से हम देखते हैं कई बार श्रील प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, कोई भक्त है या कोई बाहर का व्यक्ति आया, वो श्रील प्रभुपाद से एक प्रश्न पूछता है और वो एक प्रश्न का उत्तर प्रभुपाद इतना ये भी बता देते हैं, ये भी बता देते हैं, बताते चले जाते हैं। एक बार एक रिपोर्टर आया था प्रभुपाद से मिलने और वो कुछ पर्टिकुलर प्रश्न पूछ रहा था। जहाँ तक मुझे याद है वो पूछ रहा था कि आपके कितने मंदिर हैं और कैसे कैसे, कहाँ पर क्या है, कौन सा मंदिर कहाँ पर है। अब प्रभुपाद उसको वो आंसर डायरेक्टली ना देके कई सारी चीज़ें बताने लगे। कैसे इंडिया में क्या हुआ, फिर विदेश में क्या हुआ, कैसे व्यक्ति अपने भगवान से संबंध को भूल चुका है, कैसे हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं इत्यादि। कह रहे नहीं 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 स्वामी जी, मुझे तो बस ये पूछना है। नहीं, कैसे पूछना है ये भी समझो साथ में। तो भक्त बड़ा उत्साहित रहता है भगवान के बारे में बोलने में। जैसे उसको मौका मिलता है कहीं पर भी बोलने का तो वो बोलना चाहता है। इसलिए इट इज़ वेरी, हम देखते हैं इन शास्त्रों में अटेंटिव हियरिंग किसको कहते हैं। जैसे आप लोग अगर अटेंटिव हियरिंग कर रहे हैं तो आप लोगों को नोट्स बनाने चाहिए, उसका किसी के साथ चर्चा करनी चाहिए। आज के लेक्चर में सुन के किसी के साथ घर में चर्चा कीजिए। जो घर के कई मेंबर हैं जो लेक्चर नहीं भी सुनते होंगे, नहीं आए होंगे भक्ति में, उनको कुछ जो आपको अच्छी बात लगी, जो आपको लगता है कि उस व्यक्ति को भी अच्छी लगेगी, वो बताइए। इससे आपका भी पक्का हो जाता है। तो इस तरह से अटेंटिव हियरिंग के कई तरीके हैं जिसको हम करते हैं। हम जैसे हम लिखते हैं साधना कार्ड में अपने, आज मैंने क्या सीखा, एक चीज़ कम से कम, ये कई तरीके हैं। तो यहाँ पर अर्जुन की अटेंटिव हियरिंग सुनाई दे रही है कि कृष्ण चर्चा करते करते, ऐसा नहीं है कृष्ण बोलते जा रहे हैं और सो गए हैं। श्रोता सो गया है, सोता हो गया है, श्रोता से सोता। तो अर्जुन एकदम एक्टिव है और प्रश्न पूछते हैं। हाँ, कहते हैं, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले कि हम इस प्रश्न के डिटेल में जाएं, इससे पहली बात ये निकल के आती है कि अर्जुन अपने हृदय की बात बता रहे हैं। मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के क्यों पड़ता है? साफ साफ कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ऐसा क्यों लगता है कि मैं पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता हूँ। कई बार अर्जुन, मैं हे कृष्ण, मैं चाहता नहीं हूँ ऐसा करना, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कोई मुझे खींच रहा है, मुझसे मजबूर करा रहा है करने को। फॉर एग्जाम्पल, मैं युद्ध नहीं लड़ने की मेरी इच्छा एक तरह से पाप कर्मी तो है, क्योंकि आप चाहते हो युद्ध किया जाए, लेकिन पता नहीं क्या ऐसा खिंचाव है जो कि मुझे करने नहीं दे रहा है। इस प्रकार से हम सोचने पड़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अर्जुन इसको रिवील कर रहा है, एक तरह से बता रहा है। जनरली हमने देखा है, हम बुरी ऐसी चीज़ों के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते। हमारा बच्चा कभी कुछ ऐसा गलती करते हुए हमें दिख भी जाता है तो हमने देखा है माता पिता भी पर्दा डाल देना चाहते हैं अपने अंदर ही, घर के अंदर ही। बाहर वालों से तो पर्दा डालेंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग,
घर में भी पर्दा डालने चाहते हैं। हमें बड़ा ओपनली डिस्कस करना चाहिए। देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो हम उनको डांट फटक के, जरा से होते हैं 3-4 साल के 5 साल के, तो डांट डपट के साइड में कर देते हैं, कुछ बोलते हैं मत करो। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, जैसे वो 7-8-9 साल में पहुंच रहे होते हैं, धीरे धीरे वी शुड बी डिस्कसिंग एवरीथिंग विद देम। अगर हमें उनके अंदर कोई गलत चीज़ दिखती है तो केवल ये कहना इनफ नहीं होगा, मत करो इसको, कह रहा हूँ ना, नहीं तो झापट मार दूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस इट। हम लोग शर्माते हैं कई बार, हाँ, हमें शर्म आती है एज ए पेरेंट भी और एज ए जूनियर भी। जूनियर सीनियर को अपने हृदय की बात बताने के लिए शर्माता है। वो सोचता है मेरी इमेज का क्या होगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब इन्हें पता चलेगा मेरे मन में ये सब भी चलता है। जबकि न जाने कितने कुकर्म हम कर चुके हैं और वो गुरु के सामने आ चुके हैं, हाँ, और उसके बाद भी उन्होंने हमें क्षमा ही किया, हमें ढांढस ही दिया, हमें शक्ति दी। फिर भी हम चीज़ों को छुपा लेना चाहते हैं, इससे हमारा नुकसान होता है। इसलिए भक्ति में बड़ा इम्पोर्टेंट है एक एक चीज़ जिसको हम कहते हैं रिवीलिंग द हार्ट इन कॉन्फिडेंस। हाँ, कैसे हम अपने हृदय को रिवील करें, हाँ, अपने हृदय के आए हुए अनर्थों को बताएं। अक्सर हम रिवील करते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें तो रिवील कर देते हैं हम, हाँ, कि मेरे अंदर एक अच्छी रियलाइजेशन आई, विच इज़ वेरी गुड, वो भी करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरे अंदर क्या अनर्थ चल रहे हैं, क्या दिमाग में चलता है, ये भी रिवील करना चाहिए। कौन सी चीज़ मेरे को बार बार सताती, क्योंकि यदि आपने इसको रिवील नहीं किया ना, हमने आपको एक बार स्टोरी भी सुनाई है कि किस प्रकार से एक वक्त आदमी ने एक सियार को अधमरा छोड़कर यहाँ पे छुपा लिया था अपने कोट के अंदर, क्योंकि राजा भी उसको ढूंढने आ रहा था, राजा ने भी उसी का शिकार किया था। बाई चांस दोनों के तीर उस सियार को लगे, इसने देखा राजा का तीर, ये घबरा गया कि राजा इसको ले जाएगा, उसने उसको अपने कोट के अंदर छुपा लिया। सियार अधमरा था। अब राजा के पूछने पर क्या तुमने सियार को देखा किसी अधमरे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। और वो अंदर से काटने लगा। अब अगर वो कहे आ और इधर से खोले और सियार निकले तो राजा उसकी गर्दन साफ कर दे, क्योंकि झूठ बोला राजा के सामने। इसलिए वो अंदर ही, सोचिए, दर्द हो रहा है, वो खा रहा है उसको, लेकिन वो उसको रिवील नहीं कर रहा है, और वो उसको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। और जब तक राजा वहाँ से गया, उसने खोला, तब तक वो काफ़ी नुकसान पहुँचा चुका था और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए यदि हमने इन अनर्थों को रिवील नहीं किया तो क्या होगा? ये हमें धीरे धीरे खा जाएंगे। ये कैंसर की तरह है, जिसका सही समय पे इलाज नहीं किया तो ये लाइलाज हो जाएगा। इसलिए रिवीलिंग द हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, अपने हृदय के बारे में बताना बिना सोचे हुए कि मेरी इमेज का क्या होगा। ध्यान रखिए, गुरु बड़े ही, हमारी परंपरा बड़ी दयावान है, बहुत ही दयावान है। ऐसा दयावान कहीं देखो आपको कोई मिलेगा नहीं। कहते हैं कि इतने दयावान भगवान नहीं है जितने दयावान भगवान के भक्त हैं। वो हर स्थिति में हमें माफ़ी कर देते हैं। ये हमारी कटुता है, चपलता है, श्रूड माइंडेडनेस है, संकुचित सोच है, हाँ, जो हमें गलत सोचने पर मजबूर करती है और रिवीलिंग हम नहीं करते हैं। तो रिवीलिंग द हार्ट, अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरे को पाप करने का मन करता है हे भगवान, लेकिन मैं करना नहीं चाहता हूँ भगवान, मेरे को लगता है कि कुछ गलत है। हाँ, दिस इज कॉल्ड, बट ये जो हृदय की उजागर हम कर रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, ये हर किसी के आगे नहीं करा जाता है। ध्यान रखिए, अगर आपने किसी अपने मित्र को बोला, सुन तेरे को पता है मुझे ये माता जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, कैसे बोलती है, तो मतलब या चलो ढंग से बोले कि मेरे को पता है ना, इन माता जी के बारे में मेरे मन में कुछ कुछ होता है, गलत विचार आते हैं। तो बहुत चांसेस हैं कि वो आपकी सहेली क्या बोले, अरे बिल्कुल सही कहा, मेरे मन में भी ऐसे आते हैं, ये तो है ही ऐसी, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो चर्चाएं चालू हो जाएंगी, एक और ग्रंथ महाभारत लिखा जाएगा दोनों। हाँ, लेकिन यही पॉसिबल है कि यदि आप गुरु के पास जाएं तो वो आपको कुछ और ही एंगल दे दें, उसके बारे में बताएं कि तुम जानते हो कि ये माता ये भी करती है, ये करती है, ये करती है। हाँ, हो सकता है हर आदमी में कुछ कमियां तो होती हैं, हाँ, क्यों इस कमियों पे ध्यान देना है, तुम क्यों इनकी पॉजिटिविटी पे नहीं सोचती हो, क्यों पूरी सफ़ेद चादर में एक काले दाग को देखती हो। हो सकता है गुरु हमें एक डिफरेंट एंगल दे दे, जिससे हमारी सोच एकदम से बदल जाए और हम वैष्णव अपराध से बच जाएं। इसलिए जो रिवीलिंग द हार्ट होता है
वो हमेशा अपने सीनियर वैष्णव के पास, गुरु के पास, वहाँ जाके किया जाता है। इन अनर्थों को वहीं बताएं तो अच्छा है, नहीं तो ये अनर्थ बढ़ भी सकते हैं। अगर आपस में बताने लग जाए तो। कई बार होता है ना कि कोई बीमारी चल रही है, लेकिन हम किसी आजकल हर एक कोई डॉक्टर बन गया है, दवाइयाँ पढ़ पढ़ के, बचपन से दवाइयाँ खा खा के। लोग डॉक्टर के पास ना जाके किसी से भी पूछ लेते हैं, है ना। इससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए अभी हमने एक पहलू समझा इसका कि कैसे अर्जुन अपने हृदय की बात बता रहे हैं कि पाप कर्म करने के लिए मन करता है, लेकिन हे कृष्ण ऐसा लगता है कि मैं करना नहीं चाहता हूं, लेकिन बलपूर्वक मुझसे कराया जा रहा है। ये कौन है मेरे अंदर? ऐसा आपको लगा है कभी? जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है ना, उसको तो ये लगना मुश्किल है, क्योंकि उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को मार दिया है, समाप्त कर दिया है। हाँ, उसकी लस्ट ने, उसके एंगर ने, उसके ग्रीड ने उस आवाज को दबा दिया है। लेकिन जब भक्त बनता है व्यक्ति, तो धीरे धीरे वो आवाजें आने लगती है, मत कर मत कर मत कर मत कर यार, ठीक नहीं है। तूने पढ़ा है ना गीता में, प्रभु जी लेक्चर भी देते हैं, मत कर इस काम को। लेकिन तभी कोई दूसरा आदमी भी, ऐसा लगता है कोई और भी अंदर बैठा हुआ है, तो कर ले यार, एक बार कर ले, डज नॉट मैटर, एक बार कर ले, चलता है। इस प्रकार से वो दूसरा व्यक्ति कौन है जो हमारे घर के अंदर घुस गया है? वो है हमारा मन। ये मन हमारा मित्र भी है, ये भी यही हमारा शत्रु भी है। तो ये बलपूर्वक हमें लगा लेता है, और हमारी बुद्धि ऐसा लगता है कि हार गई उसके आगे। तो ये क्या है? ये अर्जुन यही प्रश्न पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज दिस, कि ये मुझे बलपूर्वक कौन लगा लेता है हे कृष्ण, जबकि व्यक्ति चाहता नहीं। क्योंकि स्वभाव से जीवात्मा स्वच्छ है, पवित्र है, क्योंकि वो भगवान के धाम से आई है, भगवान का अंश है। तो कैसा होगा? जैसा भगवान है वैसे ही भगवान का अंश होगा। जैसा समुद्र है वैसी समुद्र की बूंद होगी, जैसे अग्नि है वैसी अग्नि की चिंगारी होगी। उसी प्रकार जैसे भगवान है वैसे ही भगवान के अंश होंगे। लेकिन बूंद बूंद है, समुद्र समुद्र है, चिंगारी चिंगारी है और अग्नि अग्नि है। उसी प्रकार हम केवल अंश हैं और वो पूर्ण है, लेकिन हमारे अंदर गुण वही पाए जाते हैं। इसका मतलब हम भी सच्चिदानंद हैं, लेकिन लेकिन जैसे बहुत बड़ी आग लगी है, उसमें एक मग्गा पानी डालेंगे तो बुझेगी नहीं, लेकिन चिंगारी में तो जरा सी छींटे भी डाल देंगे तो बुझ जाएगी। इसी कारण से भगवान तो एक अनलिमिटेड अग्नि की तरह है, जैसे सूर्य जिसको किसी प्रकार का पानी नहीं बुझा सकता। सूर्य पे फायर ब्रिगेड अगर डालने लग जाए तो कुछ होगा उसका? कुछ नहीं होगा। तो उसी प्रकार भगवान तो, सूर्य तो जस्ट उनका एक अंश है। लेकिन आत्मा, हम लोग जो है बहुत छोटा है, इसलिए प्रभावित हो जाते हैं। जरा सा पानी इधर से आया तो गीलापन आ जाता है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। इसी कारण से हम माया द्वारा प्रभावित हो जाते हैं, हम अपना असली नेचर, करेक्टर भूल जाते हैं और किसी और ही रंग में रंग जाते हैं। जैसे कोई थोड़ा सा रंग अगर हो, इतना सा रंग, उसमें माना इतना सा काला रंग भी हो, इतना सा काला रंग, इसको मैं अगर 3 बाल्टी में डाल दूं, 3 बाल्टी सफ़ेद रंग में, तो इस सफ़ेद रंग का कोई पता ही नहीं चलेगा कि ये काला रंग इसमें गया। लेकिन अगर 1 बाल्टी काला रंग 3 बाल्टी सफ़ेद रंग में डाल दूं, तो 3 क्या 10 बाल्टी में डाल दूं तो भी वो उसमें काला आ जाएगी। तो कहने का मतलब हम बहुत सूक्ष्म हैं, इसलिए एकदम से प्रभावित हो जाते हैं, किसी दूसरे रंग में हमारे ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है, वो है माया का रंग, जिसके कारण से ये होता है। तो अर्जुन का बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भगवान से अपना हृदय को रिवील करा है। अब भगवान इसका क्या जवाब देते हैं उसको सुनेंगे अगले श्लोक में। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।